नमस्ते किसान भाइयों। मैं मोहर सिंह, रिटायर्ड चीफ टेक्निकल ऑफिसर एनडीआरएफ करनाल से आपके अपने खेती फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल कट चुकी है और हमारे किसान भाई दूसरी फसल बोने के उद्देश्य से जल्दी खेत तैयार करना होता है। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं, गेहूं के जो फसल अवशेष हैं, जहाँ कंबाइन से हम गेहूं काटते हैं तो ये फसल अवशेष हमारे खेत में रह जाते हैं, तो इनको किसान भाई जला देते हैं। तो लेकिन जलाने का मुख्य कारण वही है कि हम किसानों को दूसरी फसल की जल्दी से बुवाई करनी होती है। लेकिन इसको जलाने से वातावरण में प्रदूषण तो होता ही होता है। जैसे बहुत सारी गैस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारी भूमि का होता है, क्योंकि भूमि के अगर हम इसी तरह से हर साल इसमें हम जलाते जाएंगे तो मिट्टी परत कैसी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, पूरा पत्थर जैसा बन जाएगा। ये तो पत्थर जैसा बन जाएगा तो ऊपर की परत में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल के लिए, बढ़वार के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, वो पूरे सब जल के नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है, पानी को सोखने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। और भूमि के अंदर मुख्य जो हमारा ये कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसको जीवांश पदार्थ होता है, हमारी जमीन के अंदर वो 0.75% होना चाहिए, लेकिन अभी वो क्या है 0.2% तक रह गया है। उसका कारण क्या है, किसान भाई लगातार रासायनिक खाद डाल रहे हैं और खेत में आग लगा रहे हैं। लेकिन गेहूं की फसल की अपेक्षा धान की फसल कटने के बाद में, कंबाइन से कटने के बाद में, उसमें आग ज्यादा लगाते हैं। और ये वहीं पर आग लगाते हैं जहाँ पर हाथ से कटाई नहीं होती है। पहले तो हाथ से कटाई करते थे, पहले तो कोई आग नहीं लगाता था। लेकिन अब जब कंबाइन हार्वेस्टर आया है तब से ये धान की और ये गेहूं की कटाई होती है तो वो फसल से जल के खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, जमीन की जो ऊपरी परत में 6 इंच की परत में जो पोषक तत्व होते हैं जो फसल को मिलते रहते हैं, वो सब जल के खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, ये जो गेहूं का भूसा है, इसमें जैसे हमारी पौधों की वृद्धि के लिए ज्यादातर 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्यादातर पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश लेते हैं। नाइट्रोजन को यूरिया से देते हैं, फास्फोरस को डीएपी और सुपर से दे देते हैं, और पोटाश को म्यूरेट ऑफ पोटाश से देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा गोबर की खाद में भी 0.5% पाई जाती है, गेहूं के भूसे में भी 0.53% के लोग पाई जाती है। यानी गोबर की खाद के बराबर नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन कौन सा खाद देते हैं हम? यूरिया देते हैं। और फास्फोरस की मात्रा गोबर की खाद में 0.25% किलो होती है, और उसकी अपेक्षा इसमें आधा होती है, यानी 0.1% किलो होती है। लेकिन पोटाश की मात्रा गोबर की खाद में 0.5% होती है, लेकिन इसमें गेहूं के इसमें भूसे में 1% किलो होती है, यानी उसकी लगभग दुगनी होती है। जो भूमि के तो पोषक तत्व जल के नष्ट हो जाते हैं, लोग जो इसमें हमारे भूसे में जो पोषक तत्व होते हैं वो भी जल के खत्म हो जाते हैं। और लगातार हम इस तरह से हम जलाते चले जाएंगे तो हम अपनी जो पोषक तत्व है, हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है, वो सब खत्म होते चले जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमको बचा के रखना है, इन जमीन को बचा के रखना है। आपने इसमें आग लगाई, दूसरे पड़ोसी की फसल है, तो इस आग की लपटें उधर पहुंच जाएंगी तो हमारी वो भी फसल हमारी जल के खत्म हो जाती है। तो दूसरे आदमी की या दूसरा खेत है तो वो इससे झगड़ा होने के चांस रहते हैं, और उसका जो फसल उत्पादन पर भी काफी असर पड़ता है। वातावरण में जब ये जलाते हैं तो बहुत सारा धुआं छा जाता है, तो धुआं छा जाता है तो क्या होगा, हमारे तापक्रम बढ़ेगा। और ये यहाँ पर मान के चलो हमारी गेहूं की दूसरी वैरायटी बह रही है या धान की दूसरी वैरायटी बह रही है, और ये वैरायटी जल्दी पक गई है, तो उसकी जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तापक्रम बढ़ेगा, तो वो गर्मी किधर जाएगी, उधर जाएगी। तो उसमें जो दाने का बकास ठीक से नहीं हो पाएगा, तो पैदावार हमारी कम हो जाएगी। और जो मुख्य हमारी जमीन के अंदर जीवांश पदार्थ होता है, जैसे मैं पहले आपको बताया 0.75% के लिए होना चाहिए, लेकिन वो कितना रह गया, 0.2% रह गया है। तो लगातार हम ये जला रहे हैं। तो वो जीवांश पदार्थ क्या काम करता है, जो भी पोषक तत्व हमारी जमीन के अंदर होते हैं, उन सभी पोषक तत्वों को पौधों को भेजता है, और जीवांश पदार्थ जमीन के अंदर रहेगा, इस तरह से रहेगा तो हमारी जमीन कैसी भुरभुरी हो जाती है, भुरभुरी हो जाएगी। और जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा, जंगल में देखा होगा, पौधे खड़े रहते हैं, वहां पर कोई खाद डालने जाता है, पत्ते गिरते हैं, उसमें क्या जीवांश पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो उससे सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं, कार्बन पदार्थ की मात्रा जमीन में बढ़ती चली जाती है, और पौधे हमारे बढ़ते चले जाते हैं। आग लगाई आपने तो वातावरण धुआं छा जाता है, बहुत सारे दुर्घटना हो जाते हैं, तो आदमियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो बहुत सारी जान चली जाती हैं। और ये
भूमि की जो ऊपर की जो परत जैसे मैं बताया सख्त हो जाती है और तापक्रम बढ़ जाता है। तापक्रम बढ़ जाता है, पानी को रोकने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर हम इसमें आग नहीं लगाएंगे तो क्या है, खाद बन जाकर नीचे जमीन में रह जाएगा। जमीन में रह जाता तो क्या होगा, तो पानी को शोषित करके रखेगा। अगर इसमें हम ये खाद नहीं डालेंगे, गोबर की खाद नहीं डालेंगे और इसमें आग लगा देंगे तो पानी तुरंत नीचे जाएगा और उड़ जाएगा। तो ये क्या, पानी को शोषित करके रखेगा। कम पानी की हमको आवश्यकता होगी, हमारी जमीन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ी रहती है। किसान भाई, हमको क्या करना है, इसको हमको आग नहीं लगानी तो क्या करना है, तो कुछ जैसे मान चलो आपने इसमें रोटावेटर करके उसमें पानी लगा दिया, लेकिन हमको क्या करना है, जब पानी लगाया ना, पानी लगाने से पहले हमें यूरिया, आधा बैग यूरिया डाल दीजिए। यूरिया डाल देंगे तो यूरिया इसको गलाने का काम करेगा। लेकिन एक अभी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कल्चर बनाया है, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, तो कहते हैं पूसा डिकम्पोजर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में है, उन वैज्ञानिकों ने एक पूसा डिकम्पोजर बनाया है। उसकी 750 ग्राम मात्रा को 2 लीटर पानी मिला के हम, या धान की पराली है तो उसके ऊपर छिड़क देंगे, या गेहूं का है तो उसके ऊपर छिड़क देंगे, तो वो 15-20 दिन में इसको गलाने का काम करेगा। इसलिए हमारी दूसरी फसल के बुआई हमारी जल्दी हो जाएगी और पोषक तत्व तो इसके गल के जल्दी जमीन में मिल जाएंगे, हमारी उसकी पैदावार अच्छी होगी। तो इसीलिए मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है, इन फसल अवशेषों को हम नहीं जलाएं, उनको ज़मीन में ही मिलाएं। अगर हम अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को और उनके स्वास्थ्य को ठीक से बनाए रखना है, तो आगे आने वाली पीढ़ी को हम अपनी ज़मीन को इस तरह से अच्छी से छोड़ के जाएंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको यही पूछेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसलिए हमको ज़मीन के स्वास्थ्य को बचा के रखना है। ज़मीन के स्वास्थ्य को बचाना है तो पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाना है और वातावरण को, उनके स्वास्थ्य को ठीक से बनाए रखना है। तो सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि आप खेत में फसल अवशेषों को नहीं जलाएं और उनको ज़मीन में ही मिलाएं। ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा के और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन को स्वस्थ छोड़ के चले जाएं। तो आशा है मेरी जानकारी आपको ये अच्छी लगी होगी, तो दूसरे किसान भाइयों को साझा करना, और मेरे चैनल है खेती फंडा चैनल, उसको सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।